नमस्कार मित्रों। ये जो माया है, पैसे की माया, ये आप और मेरे जैसे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या सामान्य लोग हैं, उनके बूते का, इस खेल को समझना उनके बूते का नहीं है। लेकिन कुछ एक तथ्य हैं जो हमें बार बार बहुत सारी बातें सोचने पर मजबूर करते हैं। एक नया तथ्य इन दिनों में सामने आया है, और नया तथ्य ये है कि बहुत सारी जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो बैंक हैं, जिन्हें हम पीएसयू अर्थात पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं, उनमें बहुत सारी राशि अब भी अनक्लेम्ड पड़ी हुई है। उसका कोई वारिस ही नहीं है। किसी का अकाउंट था, उसने अपना किसी भी नॉमिनी का नाम ही नहीं दिया, और पता भी किया, उसके क्लेम करने भी कोई नहीं आया। और एक निर्धारित अवधि होती है कि इस अवधि तक अगर कोई क्लेम करने नहीं आता तो उसको अनक्लेम्ड के खाते में रख दिया जाता है। अब ये राशि जो है, ये पिछले कुछ दिनों की बात है मित्रों, कि ये कुल मिलाकर 35,000 करोड़ 35,000 करोड़ रुपए की राशि इन बैंकों ने, जो अनक्लेम्ड राशि थी, अगर कहाँ रखें आखिर उसको। अनक्लेम्ड को आप आगे किसी को दे नहीं सकते। कल को क्लेमेंट कोई पैदा हो जाए तो मुकदमेबाजी शुरू। इसलिए उन्होंने अनक्लेम्ड जो राशि है वो आरबीआई अर्थात रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा करा दी, कि इस बारे में जो निर्णय लेना है वो आरबीआई ले, हमारे बोझ से उतरे। और ये वो खाते थे मित्रों जो पिछले 10 वर्ष से कभी ऑपरेट ही नहीं हुए। अब एक निर्धारित अवधि होती है कि अगर कोई खाता ऑपरेट नहीं होता तो उसे इनएक्टिव, उसे सक्रियता से हटा हुआ खाता मान लिया जाता है, कि ये खाते का कोई भी, इसका कोई मालिक ही नहीं है, इसको क्लेम करने वाला भी कोई नहीं है, और ये खाता 10 वर्ष से बिल्कुल ठप पड़ा है। तो ठप खातों के बारे में ये बात मान ली जाती थी कि ये, इसे कोई भी, ये किसी का नहीं है, इसकी ये सिर्फ वर्तमान तंत्र का है। और तंत्र का जो है, कोई भी बैंक उस खाते का, उस राशि का उपयोग अपने धंधे में नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए ये ज़रूर है कि उसको मूल जो मालिक है उस राशि का, उसकी अनुमति चाहिए। अगर वो अनुमति भी नहीं है, उसका आता पता भी नहीं है, तो ये एक ही तरीका है कि उसे केंद्रीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में, रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा करा दिया जाए। अब रिज़र्व बैंक के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये राशि को, बहुत लंबी चौड़ी पुरानी बात नहीं है मित्रों, ये आंकड़े पिछले साल फरवरी 2023 तक के हैं। और ये स्थिति जो है, ये लगभग सब जगह ही चलती है। जीवन बीमा निगम के बारे में भी यही बात कही जाती थी, और बहुत सारी बीमा कंपनियां भी, ये माना जाता था कि उनके संचालन की तौर तरीका भी यही है कि लोगों ने किस्तें भरी और बाद में कोई क्लेम करने नहीं आया। उनका पता ही नहीं चला कि वो व्यक्ति जिन्होंने किस्तें भरी हैं बीमा की, वो लोग कहाँ हैं। कोई भी उस राशि का क्लेमेंट नहीं आया, और एक निर्धारित अवधि तक बीमा कंपनियां या बैंकिंग क्षेत्र में उनकी प्रतीक्षा की जाती है, और उसके बाद उसका कोई दुरुपयोग भी नहीं होता उस राशि का। उस राशि को केंद्रीय रिजर्व बैंक के पास भेज दिया जाता है। तो मित्रों, ये प्रक्रिया जो है, ये कैसे, आप समझ लीजिए इस बात को, कि अनक्लेम्ड राशि जिसका कोई दावेदार नहीं है वो कितनी है, और जो ज़रूरतमंद इंसान है वो देश में कितने ज़्यादा हैं। इस बात का सहज आसानी से कोई अनुमान लगा पाना, या कोई हिसाब किताब पूरा कर पाना, कोई तार्किक परिणति, लॉजिकल कंक्लूज़न इस बात को दे पाना, आपके और मेरे बस का तो है ही नहीं। हम लोग इस बारे में बिल्कुल एक प्रकार से निठल्ले हैं, अज्ञानी हैं, कि हम लोग क्या करें, क्या सुझाव दें। अगर हम ये कहते हैं कि ये राशि हमें बांट दी जाए, तो किस आधार पे बांट दी जाए? कोई आधार भी तो चाहिए। कोई अगर गलत आधार पे कोई राशि किसी को जाती भी है, तो उसके बाद उसको भी चुनौती न्यायपालिका के सामने दी जा सकती है। तो बहुत सारी पेचीदगियां हैं जिनके आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जिसको उठाने के बाद नई जो है अड़चनें साबित आएँ, अड़चनें सामने आएँ, और उन अड़चनों से निवृत्त होना या उन अड़चनों से मुक्ति पाना किसी भी बैंकिंग क्षेत्र के किसी भी जो संस्थान के लिए मुमकिन न रहे। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वित्तीय क्षेत्र में जिनका कोई ओर छोर
हमें समझ में तो क्या आना है, उन संस्थानों को भी समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी अनक्लेम्ड राशि का क्या किया जाए। शुक्रिया।